अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सुनती है बातें मुखालफ से ना घबरा वाले प्रोग्राम। प्यार तो होना ही था। मैं हूँ आपका मेजबान चाचा बूटा। मेरे साथ नहायत अफसोस के साथ आशिक हुसैन एडवोकेट जो है बहुत सीनियर मेंबरान है। धरती पे पैदा होने के बाद इंसानियत बिखर जाने की सूरत में जो होता है वो आशिक हुसैन ने जोड़ा है। जिंदगी को इस राह पे लाके छोड़ा है इसने। क्यों अज़ियत में रहना शुरू हो गए हो। और मेरा राजा सबसे प्यारा और मेरा जानू है। मेरी शर्ट को देख के आप लोग हैरान तो होते होंगे। इटली से आई है ये सिर्फ आपके चाचे बूटे के लिए, ताकि मेरे बदन को ये रौनक बख्शे। इस सब मसले में मोनो ये गौर किया है कि ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे मेरे नौने हाल वाला आलम है। इसके साथ ही मेरे स्टूडियो में आज मौजूद है मैडम फजीला। मैडम शगुफ्ता एक अजीब सी दास्तान लिए फिरती हैं। आज से तुम्हारे रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग 3 साल जो के इनके मियां मिठू नायब कासद के ओहदे पर फायज। हाँ अब भी है। इनका शख्स हुआ उस शादी के साथ जबरदस्त जुनूनी किस्म का वो आदमी, और फिर एक तशद्दुद को पसंद करने वाला शौहर। मारना पीटना बीवी को पाँव की जूती समझना उसका एक बड़ी मामूली बात है उसके लिए। सुन ले नाज़रीन, ये गाना मैंने खुद लगवाया है ताकि इसके जरा मूड बनता रहे, जो आपके कानों में रस घोल देगा, बल्कि केकड़ा से घोल देगा। नाज़रीन, औलादे नरीना भी हुई, 6 बच्चे पैदा हुए, जो 6 के 6 माशाल्लाह अभी तक हयात है। तो मेरा ख्याल है बाकी दास्तान मुनासिब होगा हम मैडम कलसूम से उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी मैडम, जरा टोच हटो और बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। आप जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। चाचा बूटे गल इस तरह भी है, साडा रिश्तेदार भी सीगा, मेरी फुफो दा पुत्र सी है। कि मेकअप भी मेरा पता नहीं किस तरह का कीता, पता नहीं किदां दी लगन नहीं, अजीब जी ना लगदी होवां किते। 14-15 साल कोई उम्र नहीं होती। 20-25 साल की उम्र में शादी हो तो कम से कम इंसान ये सोच लेता कि बच्चे जो हैं वो बच्चों से जितना बचे रहे। बहरहाल 6 बच्चे हुए, शादी हुई, हालात ऐसे थे कि गुजारा नहीं होता था। इसलिए मैंने सोचा मुझे कोई काम करना चाहिए। मेरे मियाँ ने खुद मिलकर मुझे ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया। वो मैंने काम किया उसके साथ मिलके, और बहुत अच्छा काम किया। वो भी कमाता था, मैं भी कमाती थी, हम दोनों मिलके। आप ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमा थी या अपना ब्यूटी पार्लर था? सर मैंने सीखा सी पैसे दे के पार्लर मैंने अपने घर में खोला था। अपने घर में? जी फिर अपने घर में खोला था। मेरे साथ पूरी हेल्प की उसने, काम किया। फिर उसने कहा कि मुझे एक पिकअप चाहिए, मैं स्कूल बच्चियां छोड़ने जाया करूँगा ताकि हमारी आमदनी बढ़े। कैमरे देख के तो वो मैंने पिकअप ले दी अपने भाइयों से कह के। वो आमदनी बढ़ गई, मेरा भी काम शुरू हो गया। हमने इस काम से बच्चों को पाला पढ़ाया और 2 मकान बनाए। तो मुझे ये पता नहीं था, मैंने सोचा जो मेरा है वो भी बच्चों का है, जो मियाँ का है वो भी बच्चों का। लेकिन ऐसा सर अब जाके पता चला कि ऐसा नहीं होता। जो मेरा है वो मेरा है, जो मियाँ का है वो मियाँ का। मैं अपने पार्लर में लगी रही, बच्चों में लगी रही। उसने बात कॉलेज की लड़कियों के साथ को तलाक पैदा कर लिए, बात मकान बेच दिया, मुझे तलाक दे दी, पार्लर को आग लगवा दी। और जालमा, आपके पार्लर को आग लगवा दी? हाँ जी लगवा दी। डाइवोर्स भी कर दिया? हाँ जी। शरण? हाँ जी, शरण भी और अदालती भी। कंप्लीट डाइवोर्स कर दी? हाँ जी, मुकम्मल तौर पे। और उसके बाद उसने अखबार में निकलवा दिया कि ये मेरे बच्चे ही नहीं है। जायदाद से आग कर दिया, मकान बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। मैं अपने बच्चों को 2 साल तक के लोगों के पार्लर पर नौकरी करती रही और मैंने अपने बच्चों को पाला। 2 साल में इसने अपनी शादी कर ली।
उधर ही शादी कर ली, उम्रा करने चला गया, उम्रा करने गया, पीछे से उसकी दूसरी बुढ़ी फौत हो गई। और आते ही सर इसने ऐसी प्लानिंग की, मैं तो हैरान हो गई। बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, बच्चों को कब्जे में करने के बाद? हाँ जी, बच्चों को लालच दे के उनको ले गए। ये आपको तलाक देने के बाद अलैदगी नहीं हो गई थी? आप उससे जुदा नहीं हो गई? हाँ जी, लैदगी हो गई, 2 साल की लैदगी हो गई। उसके बाद उसने जब शादी कर ली ना, तो उम्रे पे गया तो उसके पीछे से बीवी फौत हो गई। 2 साल तक आपसे कोई राब्ता नहीं किया उसने? मेरी तलाक हो चुकी थी चाचू। मैं तो अलग हो गई थी। फिर उसने आके बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया, जाए उसकी बीवी मर गई थी। बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया। हाँ। तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं 6 साल तक घर से बाहर रही। रोना बीबी, 6 साल तक आप? मैं घर से बाहर रही और मुख्तलिफ पार्लरों में। तो मैं पॉइंट सुन रहा हूँ। फिर मैंने अपना पार्लर भी बनाया, काम करती रही। उसके बाद 6 साल के बाद ये आया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मकान भी दूंगा, मैं तुम्हें बच्चे भी दूंगा, मैं तुम्हें घर के बैठ के खिलाऊंगा। मैं सोच लिया कि चल मैनू भी 6 साल हो गए। हाँ जी, 6 साल बहुत लंबा टाइम होता जी। तो तलाक के बाद अदालती और शरी तकलीफ देने के बाद क्या अदालत है उसे? वही तो मैं भौंक रही, मैं तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि तलाक हो गई। तो उसने कहा मैं फतवा ले आऊंगा। कहीं से कोई फतवा ले आया। फतवा ले आया? फितना। अशिकता आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। देख रहे हो तुम, फतवे को और तलाक को दोनों को मजाक बनाया हुआ है। इधर से तलाक दी, उधर से फतवा लिया। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग इस बात को बड़ा मिसयूज कर रहे हैं। चाचा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी जंगी कैदी या किसी मुल्की कैदी या किसी और मुल्क का कैदी अपने मुल्क में कैद हो, उसको अगर फरार करा दिया जाए, भागने का मौका दिया जाए, तो जो उसमें मुलाजमिन मुलव्वस होंगे उनको 10 साल कैद होगी और उनकी सर्विस जो है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी और उनको साथ जुर्माना भी किया जाएगा। खैर की गल हो गई। तो आप फतवा और किसी जुर्म की सजा भी बता जी, वो भी बताऊंगा। फतवा जो है जी, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी है, मुख्तलिफ फिरकों का मुख्तलिफ फतवा है। ठीक है, तो बात मसलक की नहीं, मैं मसलक की बात नहीं कर रहा। मैं बताने लगा हूँ ना कि जिसने सुलह करनी होती है वो उस किस्म का जो है फतवा ले आता है। जिसने सुलह नहीं करनी होती वो कहता है जी कि चलो तलाक हो गई। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो फतवा ले आया कि जी आप मेरे साथ रुजू कर सकती हैं। फिर तो जाहिर है मैंने कहा मेरे बच्चे, उसमें बच्चों की शादी करनी थी। उसकी लालच ये थी और मेरी लालच ये थी कि मैंने बच्चों के पास जाना। मैं फिर उसके साथ रही हूँ, 1.5 साल रही हूँ। उसने उसके ऑपोजिट किया सब कुछ, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, वही बीजी, खाने को कुछ नहीं देना, वही मुझ पे शक है तुम बाहर रही हो, वो 6 साल तुम बाहर रही हो, क्या किया तुमने, क्या करती रही हो। मैं इस तरह की नहीं हूँ सर। जब इंसान बीवी को छोड़ देता है, और सबसे बड़ी बात कि तलाक देने का अक्सर रीजन यही होता है मेरी बीवी अच्छी नहीं, ये बहुत बड़ा रीजन होता है तलाक देने के लिए कि तुम क्या करती रही। जाहिर है मैं बाहर रही हूँ, मैं नौकरी करती रही हूँ, तो मैंने और क्या करना है। अगर तुमने इतनी लंबी मुझसे डिटेलें पूछनी है ले के मुंह वाले, तो फिर तुम मुझे तलाक क्यों दी थी और रौला क्यों डाला था, तब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि ये, बल्कि मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि अम्मी हम अलग हो जाते। मैं अपने बच्चों को लेकर अलग हो गई। फिर हाँ जी, फिर 2 महीने हो गए, फिर मैं अलग हो गई हूँ। फिर अलग हो गई। वाह, वो फिर मुझे तंग कर रहा है, मुझे मारने की धमकियां दे रहा है। क्यों? कहता मेरे पास आओ। आप जरा इस बात को संजीदगी से लेंगे को हमें कोई बगैर कोई सजा सुनाए हुए, ये बताएं। जी चाचा जी, उसमें ये इस है 1.5 साल में मैंने उसे 4 बार मार खाई है। 1.5 साल में 4 बार? और ऐसी मार के वो बस मेरा ही हौसला। मामला वाकई संजीदगी वाला है, और जो जुर्म बताने वाली बात है वो भी संजीदगी वाली है कि वो भी तो लोगों को अवेयरनेस ऑफ लॉ देनी है। वो भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। मैंने आपकी मान ली कि मैंने कोई जुर्म नहीं बताया, कोई सजा नहीं बताई। इनका मामला वाकई बड़ा संजीदा है। ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਸੁਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ कि भाई मेरी जान का मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दो, मैं कर लेती हूँ। जी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। मेहरबानी बूटा जी जरा सुन लें बस।
मैं आपको बता के जो है ना वो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप का प्रोग्राम भी गैर संजीदा है और आप भी गैर संजीदा ही हैं। मैं कोई बात करता हूँ तो संजीदगी से करता हूँ। कैसा आपका खुरपे जैसा मुंह है। अल्लाह ताला पूछेगा आशिक साहब। चलो पहले तुसी तो पूछ लो ना जो पूछना। समीना बीबी आई है, इसका मसला हल करेंगे। समीना नहीं है, इनका नाम गुलनार है। चलो जो भी है, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा। एक इजाजत दे दे, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाह रहा हूँ। खुदा का वास्ते ठीक है, मैं भाई ये मसला मैं वापस ला लेना, और इसका मसला वापस लेने के साथ साथ एक ब्रेक ले लेता हूँ ताकि आपको ब्रेक में कुछ समझा सकूं। नाज़रीन, वक्त हुआ है आशिक सैन की ट्यूनिंग का। मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आशिक साहब से पहले ब्रेक की उखड़ी उखड़ी बातें, इनकी उलझन में सुलझन और सुलझन में उलझन। बेबी डॉल मैं सोने दी ते सोने सोने पटोले लखां ते तकदियां रहिंदियां अखां। ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी नजर का कसूर है। तूने जाम लबों से पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। और ये मुझे आपने कहाँ फंसा दिया? हाँ जी बोलो। मैं तो कुछ सजा दस नहीं चाह रहा सा कि अच्छी नहीं सुननी यार। मैं जिस काम आना ना करो, तेरी मेहरबानी मैनू वो ते कर लेंदा कर। एक जो कैदी होता है ना, माफी दे दे यार, मेरे नाल एक कूलर आ गया जरा 1 मिनट। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं जी इमरान गल कर रहा, पतोकी तो। इमरान साहब पतोकी से? बाबे बा जी, इमरान साहब हुक्म। चाचा जी मेरा एक मसला है कि मेरी जिहड़ी बुढ़ी है ना, वो चली गई है किते मेरा हाल अपने मापिਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਾਂਗੀ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਛੱਡ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ मतलब, लेकिन टाइम सिर वापस भी आ जाती है। ऐर की हफ्ता ही हो गया पूरा। एक ही बच्चा आपका 3 साल का? हाँ जी, एक ही बच्चा है जी, बाकी फौत हो गए। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਛੱਡ ਗਈ? हाँ जी, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਉਹਦਾ ਪੇਕਾ ਕਿਤੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੇਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ मतलब ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ है। आई नहीं तो आप ससुराल वालों का घर लेने नहीं गए उसे? हाँ जी मैं गया जी। वो कहते ਅਸੀਂ ਤੇ भेज ਦਿੱਤੀ ਸੀ टाइम सिर ਤੇ पहुंच। मेरे पता नहीं हुण किथे चली गई, मेरी नहीं समझ आ रही गल। आपने अपने ससुराल से बात करनी थी। मैं की गल करनी जी, वो मेरे दुआले होई जांदे आ कि साडी धी कढ। मैं कहा जी मैं अगे एक बारी कढ ते लई सी, हुण मैं किन्नी बारी कढी जावां। आ बाजी तुहानू पता होना किथे गई होनी है। ले मैनू पता की पता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ बहुत टेंशन पै गई है कि वो कौन करेगा। हुण मैं किन्नू दवांगा? आपने कोई पुलिस में रिपोर्ट करानी थी, कोई बंदे बुंदे साथ ले जाकर को ढूंढने की तो कोशिश करनी थी। नहीं जी, पुलिस वाले नु ते मतलब असी दस्सिया हुंदा पहले ही। मैं दस दिता सी कि मेरी बुढ़ी जिहड़ी ओ नहीं आई वापस। मैं 2-4 रिश्तेदारां दे घर गया, साले दे घर गया, किते भी नहीं। हाँ जी, कोई अता पता कोई भी नहीं। हाँ जी, हर जगह ते गया, पता ही कोई नहीं लगा। हाँ जी, 1-2 जगह ऐसियां भी है ने जिथे ओ मतलब अक्सर मेरे तो चोरी भी चली जाती है। मेरी साली है ना, मेरी उहदे नाल बोल चाल नहीं हैगी ते मेरे तो बगैर पुछो चली जाती है। आशिक साहब अगर मेरी बुढ़ी ना कोई 19 की होई, मेरी इजाजत तो बगैर तुसी उस बंदे नूं सजा दे देनी मेरे लो। अच्छा यार, तेरी बुढ़ी लब्बन च मेरा भी फायदा ही है ना कि लोग कहणगे बूटे ने कारनामा कीता। थोड़ा बहुत उसमें मेरा भी फायदा है कि मशहूरी। हाँ जी, बीवी तो बगैर घर तुहानूं पता। हाँ जी मैनूं पता, बीवी तो बगैर जिहड़ा हुंदा घर मैनूं पता। माँ की कमी तो यकीनन नहीं पूरी हो सकती। आशिक साहब आप इनको कोई मशवरा दें। हाँ, मैं चाचा जी इनको कहना चाहूंगा कि गलत ड्राइविंग करने की भी 5 साल सजा। हाँ जी, गलत ड्राइविंग वाला ही मैनू डर। हाँ जी, वो समझ गए ने गलत। क्या कह रहे थे ये कि नहीं आए, कुछ भी नहीं कह रहे थे। तू आशिक आ देख, मैनू माफी दे। मैं एक टाइम जी एक चीज दे सकदा, तू कहना माफी दे दे, वो कहना मेरी बुढ़ी लभ के दे दे। ते गल ये है कि
जिंदगी की गाड़ी जो है वो 2 पहियों पर चलती है। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਪਣੀ ਵੀ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਲਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਏ ਬਸ ਕਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੂਟੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਸਮਝ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਜ਼ ਏ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ अच्छा ਪਰੇਸ਼ਾਨ। चुप कर। आप इमरान साहब, हम आपकी इमरान भाई ਜੀ ਜੀ आपकी वकालत मैं करूंगा। मैनू दस। ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਣ ਦਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। आपकी बीवी का क्या नाम बस है? जी वो एक लड़की जिसका नाम मोहब्बत, वो तू है। तू है। तू है। अब एक लम्हा आप मुझे जगह आप होल्ड करे, लाइन पे रहे। वो बात सुन ला, इसकी बीवी को तू जो लब के ना दे सके तो आशका दूसरे का भी साडे तो एतबार जरा उठ जाना है। ਯਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੁਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਇਓ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ठीक है। अब उसने जहाँ पे अपनी बीवी भेजी है यानी अपने ससुराल में या अपनी साली के घर या मतलब जिस भी साले दे घर ਇਹ ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਆ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕੂਲਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੀ ਦਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੇਰੀ। ਉਹਦੀ ਹੈਲੋ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਸ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ Okay. ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਲਓ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਜਾਵਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ, ਉੱਠਾਂ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ बस। चाचा जी आपको मैं इतनी अकल देता हूँ, इतना कानून समझाता हूँ, आपको फिर अकल जो है नहीं आती। अब सुने कि इसकी बीवी को ढूंढने के लिए इनके इलाके की पुलिस जाएगी। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਤੇ ਫਿਰੀਏ, ਫਾਇਦਾ। ਯਾਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਗਵਾਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। यार तेरी पिछली गल कोई हुंदी, अगली गल कोई हुंदी। तेरे लिए बेहतर ये है, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਲੱਭ ਦਿਓ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹਾ ਸੁਣੋ ਆਸ਼ਿਕ ਸੈਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲ ਕੱਟੋ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਬੂਟਾ ਮਸੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਛੇਤੀ। ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਉਹਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਆ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਛੱਡਵੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਕੂਲਰ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਬੂਟੇ ਕਰ ਤੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਲੈ ਲੈ ਵਕੀਲ। ਲੈ ਹਿਚਕੀ ਲੈ ला पहले। तो गल है मेरे कारनामे लोग आपको इधर कोहे नूर में आके बताते हैं कि मैंने क्या क्या किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इमरान साहब आपको मैंने कई रास्ते दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। आपने ये जो कुछ छठवीं चीज हमें मारी है ये भी सारा आंखों पे। मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा, मैं आपके लिए जो हो सका वो करूंगा। अदालत जाना पड़े, कचहरी जाना पड़े,
मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगा। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अगर हमें भी आपकी बीवी की जरूरत हुई किसी मुकदमे के लिए जज के सामने पेश करने के लिए तो हम जरूर। ओके। हाँ चलो भाई बूटा, प्रोग्राम खत्म कर, टाइम खत्म हो गई। अच्छा जी। अब मेरा ख्याल है हाँ इरम के मामले में ये जो नादिया बैठी है, हाँ जी, ਇਹਦਾ भी मसला हल करिए ना। इसका मसला भी हमने वो सारा जो है टाइम तो सारा इधर उधर ही गुजर गया। हाँ वही सारा टाइम ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕਦੀ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ बर्बाद कर दिता। मैनू तो यह ज़हन च ही नहीं रहा कि साडे कोल एक मोहतरमा बैठी। बहरहाल जी नाजरीन, इसके साथ ही आज का वक्त आशिक मैनू भी गुस्सा चढ़िया सी जदों ना चीज मारी ना आशिक साहब ये केस कर दिए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾ ਪਰੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ। तेरे कहने ते फिर मैं माफ किया। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4-5 ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਖੋਹ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। नाजरीन ये अल्लाह की तरफ से आपको और हम सब को इस आशिक की सूरत में एक बहुत बड़ा अजाब टकरा हुआ है। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले कभी कभी ऐसा हो जाता है को कूलर ऐसे आ जाते हैं जो बात कुछ करते हैं, हमें कुछ समझ जाती हो कुछ जाता है, करना कुछ है। आशिक साहब की मेहरबानी है कि ये यहाँ आते हैं और हमें अपने कानूनी बातों से कानूनी बातों से आगाह करते हैं और अवाम की भी रहनुमाई करते हैं। और शक्ल देखो तो जरा इनकी, लगता हक तेरा सेहरा तैयार हो गया। ये मेरा स्टाइल आ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਲੈ ਪੁੱਛ ਲਾ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ कैसा ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ तेरा। ये जितनी पाकिस्तान की कॉलोनियाँ हैं ना, इनके सारे मामलात भी कानूनी होते हैं। ओए अल्लाह दिया बंदिया, मैं कानूनी बात कर रहा था, मैं तू भी कानूनी विच पा लई है यार। तेनू मैं भी वही किया ना। ओ तेनू कानूनी ते कॉलोनी च कोई फर्क ही नहीं नजर आंदा। मैनू माफी दे दे, मसला हल कर लेंदे। मैं इत्थे किसी होर काम आया। आशिक साहब कानूनी कहाँ से आ गया? कानूनी बातें तो हम करते हैं, आपने तो कॉलोनी का कहा है, मुझे याद है। अच्छा भाई, अल्लाह आपको अकल सलीम भी दे। चाचा जी वो अल्लाह का शुक्र है, साथ एक बेटा भी दे जिसका नाम आप सलीम रखें। नहीं वो अल्लाह मियाँ ने मुझे दिया हुआ है एक बेटा, उसका नाम मैंने ऑलरेडी शाहद सलीम शेख रखा हुआ है। बहरहाल माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो अवाम उसको बहुत पसंद करती इस है। वक्त हमारे साथ एक कूलर आ गए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। उसके बाद आपके मसले का बड़ा तफसीली हल बताया जाएगा और फिक्र न करें, आपकी तसल्ली की जाएगी। हेलो 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 जी जी, चाचा बूटा बोल रहे? चाचा बूटा? हाँ जी चाचा बूटा बोल रहा। हाँ जी चाचा जी, आज ये पाकिस्तान से बहुत बदमाशी शुरू हो गई। काजी बदमाशी जनाब? कौन सा बोल रहे हो, कितों बोल रहे हैं? मैं जनाब उस्मान बोल रहे हैं चीचा वतनी तो। उस्मान चीचा वतनी साहब जी। हाँ जी, ये देखो ये पुलिस की बदमाशी है चाचा जी जी कि मेरा छोटा भरा घरों सब्जी लैन गया। ਤੁਹਾਡਾ छोटा भरा? हाँ जी, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? सब्जी लैन गया ते ओनू असी सारे शहर च ओनू लभ लिया, मस्जिद दा चलान कराते। फिर बाद विचों सवेरे सानू पता चलिया कि जी वो थाने वाले फड़ के लै गए। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ? वो जनाब दोपहरे 12 बजे सब्जी लैन गया। दोपहर 12 बजे सब्जी लैन गया ते अगले दिन 10 बजे? अगले दिन 10 बजे सानू पता चलिया जी वो थाने वाले लै गए। कितनी उम्र सी ਉਹਦੀ? सर ओदी उम्र होएगी 14 साल। क्या? 9वीं च पढ़दा है वो। 9वीं च पढ़दा है? जी जी। ये की बदमाशी है। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? मोटरसाइकिल दे जी। मोटरसाइकिल? ਉਹਦੀ मोटरसाइकिल भी बंद कर ਦਿੱਤੀ? हाँ जी मोटरसाइकिल भी बंद। बिल्कुल अच्छा किया पुलिस ने, बिल्कुल अच्छा किया। लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक गलती की थी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਲਾਹ नहीं ਦਿੱਤੀ कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ। ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ?
मैं पाकिस्तान के कानून की गल करन बैठा। अच्छा मैं हुण नजायज मसला ही नहीं हल करना। मेरी गल सुनो, जेड़ा बच्चा कम उम्र है ओनू की हक है मोटरसाइकिल चलाउण दा? ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। अरे भैया मेरी बात सुने, ये गलत करते हैं। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ। पुलिस ने ओनू तुहाडे घर दे गुसलखाने चों फड़िया सी। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरे भैया, चौलां दे वैरी भल्ले खा खा के तेरी वजी है मत। जब कोई कमसिन ड्राइवर, कमसिन लड़का मोटरसाइकिल चलाएगा, ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहिम शुरू कर रखी है कि उस बंदे की, उस बच्चे की मोटरसाइकिल को बंद कर दिया जाए। कुछ लोगों को आदत होती है टाइम नहीं देखते, जब दिल करता है किसी को बोतल लेने भेज देते हैं, जबकि पुलिस को चाहिए था कि ਲੇਕਿਨ वो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। हाँ नहीं, वो परेशानियां आपकी अपनी पैदा करता है। खुदा ना जरा सोचिए, ये जो कमसिन ड्राइवर हैं, ये ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है ट्रैफिक में। वो शुड बी रिलेशनशिप ऑफ द सलेंसर हीटर, और अजीबोगरीब तरीके से ये ड्राइविंग करते हैं। इनका नाचा टापा बहुत होता है। छोटी सी सड़क पर 70-80 की स्पीड पे ये ड्राइविंग कर रही होती है, फिर वन व्हीलिंग भी करते हैं, फिर दाएं बाएं बगैर ट्रैफिक रूल्स का इनको पता नहीं होता। इनको सिर्फ चिकन रूल्स का पता। भैया खुदारा, अभी हम इतने आगाह नहीं हुए। आप अपने बच्चे को कंट्रोल करें, आइंदा उसको कभी मोटरसाइकिल मत दें। आपके लिए ये सबक मेरा ख्याल है काफी है। मेरी हमदर्दी आपके साथ है। मैं आपको जो परेशानी बच्चे की गुमशुदगी में और उसको तलाश करने में जो आपको परेशानी हुई, मैं उसके लिए आप मेरे से माजरत कर सकते हैं। मैं आपको फौरन माफ कर दूंगा। आपने उसको कहाँ कहाँ तलाश किया होगा, कैसे कैसे, सही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। टीवी पर, रेडियो पर, अखबारात में बार बार ये ऐलान किए जा रहे हैं, बिलखुसूस आजकल, कि छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो लाजमी पिलाएं, डेंगू से भरपूर तरीके से बचाव करना सीखें। आपने फिर भी बच्चे को मोटरसाइकिल दे दी। ये जिम्मेदारी माँ बाप को निभानी है कि छोटे बच्चे को बिल्कुल भी है जो मोटरसाइकिल चलाने के लिए नहीं देनी। आप इस बात को जरा मद्देनजर रखें। आइंदा अपने भाई को मोटरसाइकिल कभी मत दे। ये जुर्म भी है। ये लाल रंग का मुझे जुर्म भी है, समझ गए? चलो सर मेहरबानी हो। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आशिक साहब थोड़ा होश करके बैठा करें। चाचा जी उन्होंने इतनी परेशानी में आपको फोन किया, आप मुझे कहते हैं कि मैं डराता हूँ, आपने उनको डरा दिया। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ चाचा जी, मैनू भी किसे बन्ने कंडे लाओ। हाँ, इनकी भी बात सुने ना। आप वो जिनकी लापरवाही है, आपको उनकी परेशानी की पड़ी है। जो एक औरत है जो बात मुझे कर रही, मसला याद आ गया। बताओ कि बहरी जहाज का कप्तान या हवाई जहाज का कप्तान है या मलाह है, उसका मातहत अगर उस पर हमला करे बुरी नीयत से, उसको नुकसान पहुंचाने की गरज से, तो उसको तो सजा होती है। जो उस हमले में उसकी मदद करेगा उसको भी 3 साल सजा। नहीं तो ये सारी बात में से बड़ी जहाज कहाँ से आ गया? वो मैं ले आंदा। नहीं आप जो है ना वो एक सजा तजवीज करें। जो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है, उन वालदैन के लिए जो अपनी मैं बेटियों, सोच रहे हैं अगले प्रोग्राम से मैं यही कुछ करना, यही डिस्कस होएगी कि बच्चों को स्कूल लाजमी भेजें, बेटी हो या बेटा हो। अल्लाह की रहमत होती है। ये नहीं कहना चाहिए कि जी मेरे घर में बेटी क्यों पैदा हो गई। अब ये कानून साजी है और तलीम जो है वो आम उन गरीबों के लिए आम कर दी वैसे गई। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ कि सानू औरतों को अपनी तंजीम बना लेनी चाहिए। हम अपनी मदद के तहत आप ही काम करें। हाँ जी, आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। उनको सजा दी जाएगी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन मालदैन को सजा दी जाएगी कि क्यों नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ा सकते तो गवर्नमेंट उनके अखराजात पूरे करेगी।
कई आज बूढ़े भी हो गए हैं बंदे, वो भी इसी चक्कर में है कि मुफ्त कोई चीज मिल जाए और हम जो है वो सर पढ़ लें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है जो मैंने आपसे सवाल आप किया शायद हमारा प्रोग्राम नहीं देखती, ਇਹਦੇ ਚ ਚਵਲਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ लेकिन ਦੀ मेरा ਗੱਲ। ये सवाल मका दे किसी बात से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि छोटी कम उम्र लड़कियों की शादी कर दी जाती है और ऊपर से वो कम उम्र होती है। गौर की गाल दे उत्ते क्यों जी मैडम? नहीं आपसे ये काबू नहीं आ रहा। अब अगर मुझे इजाजत है 2 मिनट लगने, एक कान च पाया नहीं रिड़केगा। आ ते काम कर देना मेरा। मेरे साथ मजाक नहीं करना, मुझे सारा कानून आता है। कानून दे नाल तेरे नक चो खून भी आएगा। ठीक है मेरी गल सुन, मेरा मसला हल कर नहीं ते मैं अपनी लड़ाई के ते बाहर जा ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੜਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। यानी कानूनी काम जायज तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ मैं अपनी को गल करा। साडा ये खत्म नहीं होना, साडा यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, और दावा कर देवे, उस तो बाद साड़ी दोवां दी दावत कर देवे। और एक तो हम जो है इसके लिए मुकम्मल तौर पे कोशिश जारी रखेंगे। दावत तो बगैर नहीं था हो सकता। नंबर 2, दावत हम इनसे आपसे तब खाएंगे जब हम आपका काम कर देंगे, उससे पहले हमारे लिए हराम है। हम ऐसा काम नहीं करते रिश्वत वाला या कोई। ये चाचा बूटा जो है कभी कभी इसके दिल में आता है ख्याल के जैसे इसको बनाया गया हो मेरे लिए। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਰਬਾਦ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ? ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ नाज़रीन, ਹੋਣਾ। प्रोग्राम के वक्त को हम रोक नहीं सकते, खत्म हो रहा है। ਹਾਂ ਤੇਰੀ उम्र भी। मैडम संगीता का मसला अभी पूरी तरह जो हल नहीं हुआ। हम मैडम शमसा के लिए दिलो जानो फिक्रो गुलबहार से कोशिश करेंगे और आशिक हुसैन की मैं ड्यूटी लगाता हूं कि इनका मसला हल करें। माजर के साथ मैं यहाँ इनका मसला नहीं हल कर सका, लेकिन इनका मसला हल हर तरीके के साथ होगा। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तुझे, पाके जमाने भर से नाता तोड़ देंगे हम। बाहोशो हवास में दीवाना जो, ये अंदर की बात है। ये हमारी मदद करें ना करें लेकिन हम इनकी मदद जरूर करेंगे। और गुड़गुल्ले मैंने शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इजाजत अगर टाइम है तो मैं एक और सजा बता नहीं, तेरी दूं। मेहरबानी, अभी वक्त नहीं है। जो वो सजा वो जो बतानी है वो अपने आप को खुद ही दे लेना। नाज़रीन, अगले चाचे बूटे तक प्रोग्राम कलरबाजी को इजाजत दीजिए और आशिक हुसैन को अल्लाह हाफिज।